हेलो विद्यार्थियों, लाला सभी दोस्तों लाजपत का राय जी, स्वागत है एक विपिन बार चंद्र फिर पाल से जी और हमारे बाल यूट्यूब गंगाधर चैनल तिलक को ऑनलाइन जाना जाता है स्टडी में। तो लाल बाल फ्रेंड्स, पाल के अपन नाम से जाना आज जाता है। जीके ठीक चीज़ है, के कुछ इनका और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन योगदान था जानेंगे इस साइमन वीडियो में। कमीशन के और विरुद्ध जो है आज क्रूर अपन जो है लाठीचार्ज के मैराथन होने वाले काम हैं, तो में जो आप है बता लाला देना लाजपत कितने राय बजे जी की मृत्यु मैराथन हो ली गई थी। जाए। तो इनका उसका क्वेश्चन टाइम याद मेरे रखना हिसाब है। से फिक्स है अब देखते दोपहर हैं का, दोस्तों ठीक है, कि क्योंकि जो है दोपहर कि दोपहर में आप मोतीलाल अच्छे से जो है मैराथन ले सकोगे। तो दोपहर में जो मैराथन लेने आएगा वो आ जाएगा। और मैं जो है पोल भी डाल दूंगा कि मैराथन कब क्या है, तो सभी दोस्तों आ जाना उस टाइम पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का, बिना टाइम वेस्ट किए। कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय जी द्वारा संपादित था? तो वो था मिरात उल अकबर, जो है राजा राम मोहन राय जी था संपादित था। अब हरिजन समाचार पत्र की बात करें तो एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था, ये भी आप नोट कर लेना। चलो मुझे बताओ कि जो बंगाल गजट है, बंगाल गजट जो पहला जो समाचार पत्र था, किसने प्रस्तुत किया था, यहाँ पर कह सकते हैं पहले किसने संपादित किया था। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताओ। J.A. हिक्की ने किया था। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और भारत मीर किसका, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। कराईकाल बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? बताओ फटाफट छाप के बताओ, केंद्र शासित प्रदेश है किस राज्य में? तो ये हो जाएगा पुडुचेरी में। ठीक है, और यदि आप में एक क्वेश्चन और कल मैंने बताया था, अरब सागर की रानी के रूप में किस बंदरगाह को जाना जाता है? वो जाना जाता है कोच्चि बंदरगाह है। तो ये दो क्वेश्चन मोस्ट है। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चनों को याद रखना आप। अगला प्रश्न देखिए, निम्न को इनकी घटनानुसार व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन दिया गया इनको घटनानुसार, इनके कालक्रम अनुसार, तो इनकी ईयर्स है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह की बात आती थी, कब हुआ था? 4 फरवरी 1928, 4 फरवरी 1928 को। और आज़ाद हिंद फौज का गठन बोलते हैं, स्थापना बोल दो, 1943 में हुआ था। ठीक है, 1943 में। एंड बटलर कमीशन की जो नियुक्ति है वो कब हुई थी? 1927 में। और साइमन कमीशन की नियुक्ति भी तभी हुई थी, माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का। ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हो, 1 नंबर पे ये आ जाएगा, एंड 2 नंबर पे ये आ जाएगा, 3 नंबर पे ये आ जाएगा, और 4 नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है ये पूछ रहा है ऐसे है कि कौन सा अनुच्छेद जो अपने पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने का अधिकार शिक्षण प्रदान करता है? मतलब अपने अधिकार से किसी से विवाह करने का, मतलब 18 वर्ष से ऊपर आप जो है किसी से भी विवाह कर सकते हो अपने अधिकार से। तो वो किस आर्टिकल में आपके ये जो है लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में जो है बात छपी हुई? तो आर्टिकल 21 उठा के देखो, उसमें आपको देखने को मिलेगा। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के दो, अच्छी नींद लेने का अधिकार जो है, अच्छी नींद लेने का अधिकार है दोस्तों, वो किस आर्टिकल में है? ठीक है, तो वो आप मुझे बताओ। ठीक है, तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संसद के बारे में देखो कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये बता दो। तो इसमें 3 कथन दे रखे आपको। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। लोकसभा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा भंग नहीं होती। इसमें से संसद के बारे में बोला, तो संसद के बारे में ये कथन जो है बिल्कुल बिल्कुल सही होगा कि जो लोकसभा है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन जो है फालतू की बातों में ज़्यादा दे। मतलब क्वेश्चन है उसमें जैसे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वही देखेंगे, और अदर्स क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ठीक है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज विषय को, ये क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन है। पंचायती राज विषय, देखो क्वेश्चन को समझना आपको। पंचायती राज विषय को देखो किस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से नोट करो इसको, पंचायती राज विषय। तो यहाँ से राज को नोट करो और यहाँ पे राज्य पे क्लिक कर दो, ये इसकी ट्रिक है। अब आपको पूछ ली संघ, जो संघ सूची है उसमें किसका उल्लेख, या फिर अपन कह सकते हैं इसका जो विषय है वो किस क्या है? तो बैंकिंग का नाम आपने सुना होगा, बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग इसका जो है विषय ये पूछा जाता है एग्जाम में। और समवर्ती सूची का जो विषय है दोस्तों वो हो जाएगा विवाह है। ठीक है, विवाह हो जाएगा। ठीक है, और अवशिष्ट सूची में जिसका कोई जो है सूची नहीं होती वो अवशिष्ट सूची कहलाती है। ठीक है, वो आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। तंजावुर में वर्धवेश्वर मंदिर किसके लिए बताओ है? तंजावुर में जो वर्धेश्वर मंदिर है उसके लिए सही कथन कौन सा? तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, तंजावुर में वर्धेश्वर मंदिर है। और अब देखो वो किसके लिए क्या क्या है। ठीक है, तो ये देखो मंदिर भगवान विष्णु को एक समर्पित स्मारक है, ये बिल्कुल कथन सही है। और गलत कथन दे रखे इसमें। ठीक है, और 3 कथन गलत दे रखे इसमें, तो ये नोट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस रियासत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सी रियासत थी जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था? 1930 में। ठीक है, 1930 में। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना अच्छे से। 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था।
ठीक है, तो ये नोट कीजिए। और इसके दौरान कांग्रेस का समर्थन किसने नहीं किया था, किस रियासत में, तो मैसूर रियासत थी, उसने इसका समर्थन नहीं किया था। आप इतना याद रखना। सीडीएस की और एनडीए की दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, मंडल आयोग के गठन के समय भारत के पीएम कौन थे, बताओ। मंडल आयोग के गठन के समय बताओ। तो चलो आप इससे पहले मुझे बताओ, नीति आयोग के जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है या पदेन सभापति होता है, वो कौन था, कमेंट बॉक्स में छाप के दो। और इस टाइम पे जो है हेड कौन है इसके, ये बताओ। तो मंडल आयोग के गठन के समय थे अपने मोरारजी देसाई जी, ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। और एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, किसानों का नेता किस पीएम को कहा जाता है, किसानों का नेता, ठीक है, किसानों का नेता, फटाफट छाप के हो तो, किसानों का नेता, ठीक है, वो कहा जाता है चौधरी चरण सिंह जी को, चौधरी चरण सिंह जी को कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको पूछ ले कि जो चौधरी चरण सिंह जी का तो हो गया, ठीक है, ये तो लीडर ऑफ फार्मर हो गया, ठीक है, किसानों का नेता हो गया। और भी क्वेश्चन बहुत से आपको पूछ ले कि इनका कार्यकाल, तो ये कार्यकाल इनका सभी का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक दो का जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी विवेकानंद के लिए सही कथन। यदि आज मैराथन में ला रहा हूँ तो उस मैराथन में आपके लिए सभी क्वेश्चन में लाऊंगा, क्योंकि अभी तो अपन जो है शॉर्ट मैराथन चल रही है, शॉर्ट मैराथन में जितने पीवाई के क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। और जो महा मैराथन आएगी उसमें आज तक जितने क्वेश्चन कर लिए वो, प्लस जो ऑप्शंस में रहते हैं 4 ऑप्शंस, ठीक है, उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज की जो मैराथन होने वाली है उसको मिस कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद, देखो पहले मुझे बताओ रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, फटाफट छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में। और स्वामी विवेकानंद के लिए सही कथन कौन सा है, वेदांत सबका धर्म है, वह हिंदू धर्म की सभी बेहतरीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने में विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वे पश्चिम में महिलाओं की स्थिति से प्रभावित है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दे रखा है, भारत में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में मिलता है, बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी मोस्ट है कि भारत में कल्याणकारी राज्य का आदर्श, वाक्य बोल दो यहाँ, राज्य का आदर्श जो है किस में मिलता है, तो राज्य नीति निर्देशक जो है तत्वों में मिलता है, या राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में अपने को देखने को मिलता है। अब देखो यार, ये प्रस्तावना क्या है, ये प्रस्तावना का अपने नाम ज़्यादा ही सुन लिया, ठीक है। ये प्रस्तावना क्या है, तो ये प्रस्तावना का देखो मैं बता देता हूँ क्या है, कि प्रस्तावना की जो प्रस्तावना देखो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ये नोट कीजिएगा। अब इसको मैं पूरा बताने जा रहा हूँ। ये प्रस्तावना लाने वाला कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और आपको पूछ ले प्रस्तावना में और क्या क्या है, इसे कहा जाता है संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है, साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यदि बात करें इसको और भी क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना, संविधान की पहचान भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये 2-3 है। और इसको क्या कहते हैं, इसको प्रेमबल भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लेना, प्रेमबल भी कहते हैं, इसको भी नोट कीजिएगा आप, अच्छा सा क्वेश्चन है। और यदि आपको पूछे कि देखो समानता का अधिकार, और भी कुछ पूछ ले कि देखो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते इसको नोट कर लो, फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो समानता का अधिकार अभी मैं बता दूँ, इसको नोट करो इतना देखो क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो नोट करो, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए अब क्या पूछेगा आपको, अब पूछेगा आपको मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट का जो सिस्टम है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, ये आप नोट कर लेना अच्छे से, और आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, पूरे अधिकार आते हैं, वो आपको एक एक पता होना चाहिए। और इन्हीं को अधिकार को जो है, इसको जो मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं, मेगना कार्टा भी कहते हैं, लिखो मेगना कार्टा भी कहते हैं, मेगना कार्टा भी कहा जाता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आपको जो है कुछ अधिकार है, ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। और ये जो कुछ आपके जो प्रॉपर्टी के अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, ये अलग इनसे, ठीक है, ये आपको कभी दे दे संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार दे देगा मौलिक अधिकार में, और बोलेगा ये इसका जो अधिकार है या नहीं है, तो ये अलग है, आर्टिकल 300A में जोड़ा गया है, ठीक है, आर्टिकल 300A में जोड़ा गया है, इसको आप अच्छे से नोट करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है बंदी में बदले। ये बोल रहा है ऐसे है कि बंदी में बदलने वाले संतानों, ठीक है, यहाँ पे लिखो बंदी मतलब जो कैदी थे, ठीक है, बंदी में बदलने वाले संतानों और 1857 में स्थान देने वाली फ़कीरों के जनसूची बताइए। कि मतलब एक अच्छे तरीके से बात करिए कि देखो एक जन्म देने वाला नया पिता कौन था, ठीक है, वैसे क्वेश्चन को घुमा के फिरा के नहीं छोड़ के वैसे बात करिए ना। 1857 में कि देखो यहाँ पे स्कंदने वाले, इस लिखो स्कंदने वाले, ठीक है, 1857 में स्कंदने वाले, या फिर अपन कह दे कि जो 1857 की क्रांति में फंस गए थे, या फिर जो
मतलब कोई भी फकीर वगैरह थे, उनके जो है जन सुखी कौन थे, उनको जो है सुख देने वाले कौन थे। इसको क्वेश्चन को ऐसे घुमाया जा सकता है इस बार, ठीक है। तो वो थे नाना साहेब जी, ठीक है, नाना साहेब जी थे। इसको नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया। चलो मुझे बताओ शिक्षा का अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। और ये चलो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दे रखा है, ये तो छोड़ो इसमें। आप मुझे बताना शिक्षा का अनुच्छेद कौन सा है और संविधान संशोधन कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवा दिया, अब मत बोलना सर करवाया नहीं था, पहले मैंने करवा दिया। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, और इस क्वेश्चन को याद रख लेना। शिक्षा वाले क्वेश्चन को अधिकार मतलब जो अपने जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, इसको तो याद रख लेना। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी घोषित किया। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और मुझे बताओ लोहर रक्त नीति जो अपनाने वाला शासक कौन था, लोहर रक्त नीति जो अपनाने वाला शासक था वो कौन था, बलबन था, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़ा था। तो इस जो समिति से जुड़ने वाला कौन था, फटाफट छाप के दो कमेंट बॉक्स में, कौन था, कौन जगह, फटाफट छाप दो कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर इसका आना चाहिए, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए यार ज़्यादा, क्योंकि आपके जो कमेंट हूँ बाद में भी देख पाता हूँ, ठीक है। तो कौन जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट, नरेंद्र डोमोलकर, जीडी अग्रवाल या फिर कैलाश सत्यार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र डोमोलकर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना अपने पास, ठीक है। ये लो अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन पढ़ो पहले, किस औपनिवेशिक शासक या सॉरी थोड़ा गलत हो गया इसमें, किस औपनिवेशिक उपशासक ने 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में घोषणा की थी कि बंगाल यूनाइटेड पूरी तरह से सच है और योजना की खूबियों में से एक है, ठीक है। मतलब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में था, ठीक है, और इसने जो है 1904 में घोषणा की थी बंगाल विभाजन के बारे में, ठीक है। मतलब कुछ जो है इनको बोलने की आदत थी, ठीक है, औपनिवेशिक उपशासक को, ठीक है। मतलब उसने कुछ ऐसा बोला कि बंगाल यूनाइटेड पूरी तरह से सच है और योजना की खूबियों में से एक है, ठीक है। तो इसने कुछ ऐसा बोला, तो ये किसने बोला, कौन था ये, तो ये था एच रिस्की था, ठीक है। इसको नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा औपनिवेशिक उपशासक था, वो था एच रिस्की था जिसने ये बात कही। और ये क्वेश्चन जो है एनडी और सीडीएस की दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, निम्न में से किस विचारक आंदोलन ने गांधी जी को पॉलिटिक्स जो विचार थे तो उसको प्रभावित किया था। बताओ किसने प्रभावित किया था, पॉलिटिक्स विचारक को जो है प्रभावित करने वाला कौन था, बताओ। तो वो था कौन, फटाफट छाप दिया, तो कौन थे वो, यहाँ पे पूछेगा कौन थे, ठीक है। तो एक तो हेनरी डेविड थोरो, जॉन रस्किन, जॉन मिल्टन या फिर जेम्स। देखो इनमें से जो है 3 थे, ये जॉन रस्किन है ये नहीं होंगे और बाकी ये हो जाएंगे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये हो जाएंगे एंड थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों थे, हेनरी डेविड थोरो, जॉन मिल्टन और जेम्स, ठीक है। ये तीनों थे जो कि गांधी जी के विचारों को, आंदोलन को, गांधी जी के जो राजनीतिक विचारों को, विकास को प्रभावित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब कुछ सुमेलित करना है, या आपको कुछ देर के राजवंश और इधर देर के आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं अपन के वास्तुकला, ठीक है। तो इनको इनके वास्तुकला से सम्मिलित करना है। चालुक्य जो वंश है, चालुक्य राजवंश, होयसल, पांडे और पूर्वी गंगा, इनकी जो है राजवंश से अपने को सम्मिलित करना है। तो पहले का हो जाएगा पटाउकल से, ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा, पटाउकल से। देखते कहाँ पे मिलेगा अपने को, ये रहा, ठीक है। फिर मिलते कहाँ पे, ये रहा। और एक बार फिर मैं देख लेता हूँ, एक बार मैं समझ में लगा लेता हूँ, फिर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ये और ये रहा, इस प्रकार आएगा, ठीक है। चालुक्य राजवंश का पटाउकल स्मारक हो जाएगा, और होयसल का हो जाएगा सोमनाथपुर, और पांडे का हो जाएगा चिदंबरम मंदिर के पूर्वी गोकुल, और पूर्वी गंगा का हो जाएगा सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंटरेस्टिंग का मतलब आप समझा करो कि मतलब कुछ पढ़ने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे नहीं बोल रहा कि इंटरेस्टिंग वैसे क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ने लायक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, मुस्लिम लीग द ग्रीन बुक के संविधान का मसौदा तैयार करने वाला शासक कौन था, बताइए। ये शासक कौन थे, हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न देखिए, 26 अक्टूबर 1947 को इतना महत्वपूर्ण दिवस क्यों माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो है युद्धवीराम हरि सिंह ने परिग्रहण के साधन पर हस्ताक्षर किया था। लिखो जो अपने युद्ध विराम है, इतना ज़्यादा तो है नहीं हमारे लिए, तो युद्ध विराम हरि सिंह ने, फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, युद्ध विराम हरि सिंह ने जो है परिग्रहण, ठीक है, परिग्रहण
के समक्ष या साधन पर जो है हस्ताक्षर किया था। ये आप नोट कर लेना, ठीक है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा प्रणाली की ओर, मतलब ये बोल रहा है आपको इस क्वेश्चन में गंगा की जो है कौन सी सहायक नदी है जो उत्तरी ओर बहती है, ठीक है, ये समझो क्वेश्चन को। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा की, जो कि गंगा की ओर सोन नदी हो जाएगी, ठीक है, सोन नदी हो जाएगी, ये आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर स्थित हो जाएगा, ठीक है। सही है ना, गलत तो नहीं है ना, बिल्कुल सही है, गोदावरी नदी के तट पर हो जाएगा। अब बात करते हैं गंगा नदी के तट पर कौन सा हो जाएगा, एक तो वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। एक इलाहाबाद पे देखो क्या मिलेगा, इलाहाबाद में, इलाहाबाद जो है गंगा यमुना और सरस्वती तीनों के संगम पर देखने को मिलेगा। और अलकनंदा है वो बद्रीनाथ के जो संगम, सॉरी बद्रीनाथ का जो स्थान है वहाँ पे अलकनंदा, और शिप्रा जो है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, बताइए किस राज्य में हो जाएगा, रंगनाथिट्टू अभ्यारण्य कर्नाटक में हो जाएगा। ये ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए ताकि आपको जो दिक्कत ना आए। अब जो है इनके पीवाई की क्वेश्चन चल रही है तो इनको फटाफट कंप्लीट करते हैं ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली का नाम सुना होगा, किसके तहत शुरू हुई थी ये बताओ। इसका जो आरंभ हुआ था किसके तहत हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत हुआ था। और ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब का, ये बता दो 1919 का होगा, ठीक है, 1919 का होगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है, इसमें आपको ऑप्शन दिलेगी 8 डिग्री चैनल, पाक जलडमरू मध्य और 10 डिग्री चैनल, ऐसा कुछ आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपको मैं बता देता हूँ, पहला ऑप्शन मिलेगा आपको 8 डिग्री चैनल, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखते इसको, 8 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर जो सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर थर्ड ऑप्शन देखने को मिला आपको क्या, थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन आपको नन दे सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इनके ऑप्शंस में क्या क्या जो सही आंसर हो गया। 8 डिग्री जो चैनल हो किन देशों को अलग करता है, ये आपको पूछ रहे तो लक्षद्वीप और मालदीव, लक्षद्वीप व मालदीव, ठीक है, तो ये आप जो है नोट कर लेना, ठीक है, लक्षद्वीप व मालदीव है, यहाँ पे वह है, ठीक है, वह है, इस प्रकार वह। तो ये जो 8 डिग्री चैनल इनको अलग करता है, और पाक जलडमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य, इसको नोट करो, पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल किन किन देशों को अलग करता है, वो करता है लिटिल अंडमान व निकोबार को, ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, लिटिल अंडमान व निकोबार को अलग करने वाला कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, वो आप नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, सही कथन को चुनना है। अब सही कथन को चुना तो देखिए क्या क्या दे रखा है, चतुर्भुज, यहाँ पे आएगा स्वर्णिम चतुर्भुज, यहाँ पे लिख लो स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है महामार्ग दिल्ली मुंबई बेंगलुरु कोलकाता को जोड़ती है, ठीक है, कोलकाता को नहीं जोड़ती, यहाँ पे गलत दे दिया, कोलकाता नहीं आएगा यहाँ पे बच्चों, चेन्नई को भी जोड़ती है, चेन्नई आ सकता है लेकिन कोलकाता नहीं आएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो ए रॉन्ग हो जाएगा। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हैदराबाद से होकर गुजरेगा, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 है, होन्शु द्वीप किस देश में, ये हो जाएगा दोस्तों जापान में, ठीक है। और मुझे बताओ ये किस द्वीप है, वो कहाँ स्थित है, शिकोइगु या शिकोंगु, शिकोइगु या फिर शिकोंगु, इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है, ये इन दोनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है, शिकोइगु, तो ये जो है जापान में है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कोशिका अंग है जो आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, दोस्तों आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, कौन सा अंग है। चलो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको नोट कर लेना, और वो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो लेते हैं अभी क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो क्वेश्चन ये है कि आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन देगा, एक तो मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर ये रह गया था अपना क्वेश्चन, शायद मेरे हिसाब से रह गया होगा ये क्वेश्चन आपकी, ठीक है। तो ये जो मुजफ्फरनगर है किसके लिए प्रसिद्ध है, शुगर के लिए प्रसिद्ध है, आप नोट करो, ठीक है, शुगर के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात आती है अडोनी की, ठीक है, अडोनी की, ठीक है, अडोनी, अडोनी, अडोनी किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको पूछ दे तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखो। रांची की बात आती है, रांची जो स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, वो हो जाएगा किसके लिए, फटाफट छाप के तो किसके लिए हो जाएगा, इंजीनियरिंग सामान के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग सामान के लिए लिखो, इंजीनियरिंग गोड सेतु, इंजीनियरिंग गोड सेतु। फिर बात आती है जलंधर, ठीक है,
जलंधर, ठीक है। तो इस जलंधर का किसके लिए हो जाएगा, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, जो है खेल जो सामान है उसके लिए हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को नोट करो, अच्छा क्वेश्चन और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है। कौन सा जो कोशिका अंग है जो आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ये आई मीन मेरे हिसाब से लगता होगा ये आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आत्मघाती थैली का नाम आता है तो आप लाइसोसोम को क्लिक करोगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। 29, किस जानवर का हृदय 3 कक्षीय होता है। मतलब देखिए किस जानवर का जो कक्षीय है 3 हृदय होगा, ठीक है, 3 कक्षीय होगा, सॉरी। स्कोलियोडो, सेलेमेंडर, कबूतर या इंसान, ठीक है। स्कोलियोडो का 4 कक्षीय होता है, ठीक है, इसका भी 4 कक्षीय होता है और हमारा भी 4 कक्षीय होता है। लेकिन जो सेलेमेंडर है उभयचर, इसे कहते हैं उभयचर, ठीक है। जो उभयचर होता है इसका जो हृदय होता है 3 कक्षीय होता है, इसको आप नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। पौधों में लैंगिक जनन दौरान होने वाली पूरी घटना समझाइए, देगा आपको क्वेश्चन। इस प्रकार आपको क्वेश्चन देगा, पौधों में लैंगिक जनन के दौरान होने वाली पूरी घटना दीजिए। तो पहले क्या होता है, परागण होता है, ठीक है, पहले होता है परागण, फिर होता है निषेचन, ठीक है, फिर क्या होता है निषेचन, और फिर क्या होता है युग्मनज का निर्माण, ठीक है, युग्मनज का जो है निर्माण होता है, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर देखिए क्या होता है, युग्मनज का निर्माण हो गया, फिर होता है भ्रूण का निर्माण, ठीक है, भ्रूण का निर्माण होता है, और फिर बाद में क्या होता है अंकुर होता है, ठीक है, अंकुरित होता है। ये आप जो है नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन भी है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रक्रिया पूछ सकता है एग्जाम में, कितने दिन से पूछा नहीं गया ऐसा क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलाने वाला जो है पहला एंजाइम कौन सा होगा, एमाइलेज होगा, ठीक है, ये देखने वाले क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र दीजिए दोस्तों, धोने के सोडा का। अब मैं इसमें सभी क्वेश्चन बता दूंगा आपको कि कौन कौन से किस प्रकार क्या क्या होंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं NaHCO3, NaHCO3 जिसको क्या कहता है बेकिंग सोडा, लिखो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, ठीक है। फिर बात आती है Na2CO3.10H2, इसको कहते हैं वॉशिंग पाउडर, इसको जो है वॉशिंग पाउडर कहा जाता है। फिर बात आती है CaOH का होल ट्वाइज, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, ठीक है, स्लैग्ड लाइम, ठीक है, स्लैग्ड लाइम इसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और CaOCl2 को क्या कहा जाता है दोस्तों, फटाफट छाप के, तो CaOCl2 को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग जो है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इसको नोट करो ब्लीचिंग पाउडर। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करवा दिया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मानव शरीर में मूत्र प्रवाह का जो मार्ग है उसका सही क्रम पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा घुमा के, तो अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले गुर्दा आएगा, ठीक है, पहले गुर्दा, फिर आएगा मूत्रवाहिनी, ठीक है, फिर आएगा मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, ठीक है, आपको क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या जाएगा, मूत्र मार्ग आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, मूत्र मार्ग आ जाएगा। तो ये जो है 4 जो है इसके क्रम याद रखो। अगला देखिए, किस वर्ष मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था। किस वर्ष हुआ था दोस्तों, 1920 में हुआ था। और अप्रोक्सीमेट डेट पूछ लिया आपको तो 30 अक्टूबर 1920 को हुआ था। और यदि बात करूँ कि इसकी स्थापना किसने की थी, NM जोशी ने, NM जोशी जी ने की थी। कहाँ पे, मुंबई में की थी। ये भी आप जो है नोट कर लेना, मुंबई में की थी, ये भी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न दे रखा क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, 1919 में अखिल भारतीय सेना जो अखिल भारतीय खिलाफत मोमेंटम हुआ था, उसके सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, वो चुना गया था गांधी जी को, गांधी जी को चुना गया था। इसकी भी अप्रोक्सीमेट डेट पूछ लिया आपको तो 23 नवंबर 1919 को हुआ था, ठीक है, 23 नवंबर 1919 को हुआ था, यह आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अगला देखते क्वेश्चन क्या दे रखा है, महिला फुटबॉल 2022 का विजेता कौन सा देश हो जाएगा, कौन सा, स्पेन, स्पेन, ठीक है। और ये जो है आयोजित कहाँ हुआ था, इंडिया में, ये भी आप जो है याद रखने हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा हो जाएगा। सिर्फ इतना पूछेगा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत वो हो जाएगा 1935 का अधिनियम, ठीक है, भारतीय संविधान अधिनियम 1935। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1866, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा शायद मेरे हिसाब से, यहाँ पे इसको सही करो 1866, ठीक है। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संघ की स्थापना की, तो लंदन में एक संघ की स्थापना की थी, कौन सा संघ था वो, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। और ये कब का, 1866 में हुआ था, ठीक है, द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। अगला देखिए,
इनकी घटनानुसार व्यवस्थित करना, ये कब क्या क्या हुए थे। गोलमेज सम्मेलन की बात करें, इसको देखते पहले कौन सा लेंगे इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ पे लिखो द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, आपको पता होगा 1935 में हुआ था, ठीक है 1935 में हुआ था। फिर बात आती है पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। फिर बात आती है साइमन कमीशन की नियुक्ति, तो 1927 में होती है, 97 में। और अब कौन सा लेंगे, यहाँ पे ले लो अपन पहला गोलमेज सम्मेलन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है पहला ले लो, दूसरा ले लो, कोई भी ले लो, आपके जो भी मन में लगता है वो भी ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन 1932 और 1935 से पहले, ठीक है। तो देखो अब आप जो है व्यवस्थित कर लेना अपने हिसाब से। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ से संबंधित है। मार्शल लॉ का मतलब आप नहीं जानते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, सैन्य बल, सैन्य बल, ठीक है सैन्य बल से संबंधित कौन सा जगह आर्टिकल, कौन सा जगह फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल 34 हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखे, चारों रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है आर्टिकल 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी गैस है जो है बाह्य मंडल, यहाँ पे वायुमंडल की जगह लिखो बाह्य मंडल, ठीक है वायुमंडल में तो नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। अब बाह्य मंडल में आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के दो कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी की पतली परत कौन सी हो जाएगी, भूपर पट्टी, भूपर पट्टी क्रस्ट, ठीक है क्रस्ट, क्रस्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना है किस नदी पर है। दोस्तों ये जो परियोजना है कौन सी नदी पर हो जाएगी, फटाफट छाप के तो कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी पे हो जाएगी, ठीक है। और भी देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या देखने को मिले, गोविंद सागर बांध किस नदी पर आपको देखने को मिलेगा। गोविंद जो है सागर बांध जो है, गोविंद सागर बांध है वो आपको किस नदी पर देखने को मिल सकता है, वो हो जाएगा सतलज नदी पर, सतलज नदी पर हो जाएगा, ठीक है तो ये नोट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, जेलेपला दर्रा, ये कहाँ हो जाएगा अपना, जेलेपला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ नाथुला दर्रा कहाँ होगा, ठीक है नाथुला, ठीक है। और जो है सिपकिला दर्रा बताओ, ठीक है सिपकिला, कल ही क्वेश्चन करवाए थे इसके काफ़ी अच्छे अच्छे। और भी अपना जो है काफ़ी जोजिला दर्रा बजाओ, जोजिला दर्रा, ठीक है जोजिला दर्रा कहाँ, ठीक है ये 3 क्वेश्चन बताओ। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, आर्टिकल 19, ठीक है आर्टिकल 19 देता है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये चूने का पानी को दूध या बदल देते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये अम्लीय ऑक्साइड, ये बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में कोशिकाओं का निर्माण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक बताइए, तो वो हो जाएगा एक तो कौन सा, नाइट्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन, ये दोनों हो जाएंगे। एक तो नाइट्रोजन जरूरी होता है, एक कार्बन जरूरी होता है, ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन ए एंड बी है वो सही हो जाएगी, ठीक है नाइट्रोजन एंड जो है कार्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य विधायिका के अवकाश दौरान, राज्य विधायिका अवकाश पे तो उस दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है, बताइए। आर्टिकल 213, ठीक है आर्टिकल 213 में लिखा हुआ ये। अगला देखिए, ब्रेड के फुलाव में कौन सी गैस जिम्मेदार हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आप नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चनों का टास्क हो चुका कंप्लीट। और 27 मिनट में अपन एक क्वेश्चन कंप्लीट किए, 2 मिनट ज़्यादा लग गए अपने को, ठीक है तो उन 2 मिनट में अपन ने भाषण दे दिया जाता है, ठीक है तो कल से नहीं देंगे। और आज की जो मैराथन है वो ज़्यादा होने वाली है, ठीक है तो मैराथन आप बता देना लूँ या नहीं लूँ, तो आपके हिसाब से ले लेंगे, ठीक है लेकिन ले तो कल या आज में, ठीक है। उस मैराथन में क्या करेंगे अपन, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चन, ठीक है पीवाई के क्वेश्चन वो ही करवाएंगे आपको, ठीक है। और भी अदर्स क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन उसमें ऑप्शंस पे आपको बताए जाएंगे, ऑप्शंस क्या करेंगे, ऑप्शंस में कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। और फिजिक्स की क्लासेज भी आएगी, मैथमेटिक्स की क्लासेज आएगी, ऑल क्लासेज आएगी बस आपकी वजह से, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होगा आज के लिए। तो आज के इतना काफ़ी, एक बार फिर वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक बाय बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।